जी नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का भारत न्यूज़ 24 चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महंगाई के ऊपर, क्योंकि आज देश के अंदर सभी चीजों के दाम काफी चढ़े हुए हैं और मौजूदा केंद्र सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की है, उस पे लगाम लगाने में लगभग हम लोग निरंकुश देख रहे हैं। क्योंकि जो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, मध्यम आय वर्ग का जो व्यक्ति होता है, मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति होता है, रोज कमाने खाने वाला जो व्यक्ति होता है, उस पे इस महंगाई का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जो लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, जिससे उनकी जेब पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बाकी जरूरियात पूरी करने में तकलीफ आती है, तो क्या ये सही है कि मोदी जी हैं इसीलिए महंगाई है, या फिर ये एक मिथ है, या देश में चल रही केंद्र सरकार मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो इन सभी चीजों को देखते हैं, क्या वो इसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हैं। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कृष्ण प्रताप मलिक, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम अपनी इस चर्चा को जनरली एक आम व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं, ताकि वो व्यक्ति खुद से जाके नमक भी खरीदता है, वो व्यक्ति खुद से जाके सब्जी भी खरीदता है। दुनिया की जितनी भी जरूरतें होती हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने से जाके खरीदारी करता है, जो मिडिल क्लास से आता है, तो उसे सारी चीजों का पता होता है कि हाँ, महंगाई हमारे जेब पे क्या बोझ बन रही है, या महंगाई है या नहीं है, वो इस चीज को ज्यादा अच्छा बता पाता है। होता क्या है कि जब हम लोग किसी उच्च वर्ग के लोगों को न्यूज चैनल पे बैठा करके बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को पता नहीं होता, क्योंकि उनके घर के नौकर लोग जाकर के, उनके घर के वर्कर्स लोग जाके खरीदारी करते हैं, जिसका उन्हें खुद से अंदाजा नहीं हो पाता है। वो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी चैनल देखते हैं, तो उसके माध्यम से ही उन्हें मालूम चल पाता है कि हाँ, महंगाई अब हो रही है। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। कृष्ण प्रताप मलिक साहब, आप आजकल के समय में जो देश में जरूरत की वस्तुएं हैं, उसको खरीदते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कंफर्टेबल हैं खरीदने में? आपकी आय बढ़ी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? आप इन चीजों को अपने स्तर से, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसे शेयर करें। जी मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। वेलकम। और उच्च वर्ग को महंगाई का पता तब लगता है जब उनका स्टाफ जो होता है, जो उनका पर्सनल स्टाफ होता है, जो उनके लिए खरीदारी करने जाता है, जब वो कहता है हमारी सैलरी बढ़ाओ, तभी उनको महंगाई का पता लगता है। अदरवाइज उच्च वर्ग का, जैसे आपने कहा शुरुआत में, कि उनको महंगाई से उतना फर्क नहीं पड़ता, उनको न्यूज से या उसी में उन लोगों को, या उनको अगर कोई हाई एंड काम। हम अगर महंगाई की बात करें, मैं एक साधारण आदमी की बात करूंगा, साधारण आदमी की तरह बात करूंगा। हमारा एक महीने का अपना एक बजट होता है। लेट्स से कि मैं, मेरे घर के खाने पीने का सामान, सब्जियां हो गई, ग्रोसरी हो गया, थोड़ा बहुत फल फ्रूट वगैरह हो गए, ये आज इस महीने में 2,000 रुपए के आ रहे हैं। अगले महीने मेरे को पता लगता है कि उतना ही सामान, मेरे घर में उतने ही मेंबर हैं, उतना ही सामान मेरा हो गया 2,200 रुपए का। तो बीइंग फ्रॉम द मिडिल क्लास, हो सकता है कि ज्यादा लेने की बजाय मुझे उसमें से एक ना एक आइटम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या उसको अपनी खरीदारी की लिस्ट से कट ऑफ करना पड़े। फिर ये डिपेंड करता है कि चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर इनकम क्लास हो या गरीब परिवार हो, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। महंगाई का परचेजिंग पावर पे आदमी की सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले 10-12 सालों में जो देखा,
पहले तो एक बहुत ही शानो शौकत के साथ एक मॉल कल्चर आया था, हर चीज के लिए मॉल खुलने लगे थे। लेकिन अब मॉल्स में मोस्टली विंडो शॉपिंग ज्यादा हो रही होती है, शॉपिंग कम हो रही है, क्योंकि चीजों के प्राइस कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की वो परचेजिंग पावर से, क्योंकि हमारा कंट्री कोई अमीर कंट्री नहीं है, इंडिया एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम, या फिर जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, हेल्थ हो गई, चिकित्सा हो गया, एजुकेशन हो गया, ये रोज की कमोडिटी हो गई जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, दही, अंडा, इन सब चीजों के लिए सर नमस्ते। नमस्ते। इन सब इन सब जी जी चीजों के नमस्कार, लिए थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए। इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें कि गरीब क्लास को या लोअर इनकम क्लास को या मिडिल क्लास को ज्यादा फर्क ना पड़े उस बढ़ती हुई महंगाई से, और उसमें उनको दो पैसे बचत की तो सुविधा रहे। जैसे हमने अब देखा, त्योहार आते हैं चले जाते हैं, शोर शराबा ज्यादा होता है, खरीदारी कम होती है, लोग मोस्टली सेरेमनी कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के यहाँ गिफ्ट वगैरह दे के चले आते हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा। क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी ये देखेगा कि एक सिंपल सी मिठाई है, दिवाली दिवाली का मौका है, सिंपल सी मिठाई है, उसका डब्बा भी 1100 रुपए का है, तो मैं कितने डब्बे लोगों को दे पाऊंगा सर? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक लेमैन की, और ऐसा मैंने देखा है। फिर कपड़े हो गए, जो जीन्स कभी 2000 रुपए की आती थी वो 4000 की आती है कम से कम। कोई ब्रांडेड टी शर्ट 1500 से 2000 रुपए से कम की नहीं आती। खाने की बात हम कर ही चुके हैं, दूध का रेट जो 34 रुपए पे हुआ करता था वो भी हमें ज्यादा लगता था, वो आज की डेट में 60 और 67 रुपए में आपको पैक्ड मिल्क मिलता है। आपका दूधिया आपको कितने रुपए में कौन सा दूध ला के दे रहा है, कौन सी क्वालिटी का दे रहा है, वो इससे ज्यादा में ही दे रहा होगा, इससे कम में नहीं दे रहा। साथ ही सब्जी हो गई, तो जैसे कि मैं अपनी बात कह रहा एक था कि, मिनट मलिक साहब, एक मिनट। जी सॉरी। जरार साहब, आप अपना वो लगा लीजिए, माइक लगा लीजिए कान वाला। हाँ प्लीज कंटिन्यू, एक्चुअली उनका कुछ प्रॉब्लम है माइक का, जिसकी वजह से सॉरी फॉर इंटरप्शन। इट्स टोटली ओके सर, ये टेक्स सेवी दुनिया है, नया नई चीजें आ गई, तो इट्स टोटली ऑल राइट। तो मैं ये बात कह रहा था सर कि ये अब इसमें ज्यादा इकोनॉमिकल टर्म्स में ना जाते हुए, महंगाई दर दो चीजों से इंडिया में डिसाइड होती है। एक WPI जो होता है होलसेलर प्राइस इंडेक्स, हर कोई कमोडिटी होती है मोस्टली होलसेलर के थ्रू मार्केट में आती है। फिर रिटेलर के थ्रू होते हुए वो कंज्यूमर के पास जाती है, जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेलर रिटेलर को जिस दाम पे देता है, जितना बढ़ा के देता है, उसी हिसाब से रिटेलर आगे उस चीज का MRP बढ़ा के, प्लस उसमें जो टैक्सेस लगते हैं, अब यहाँ पे सरकार की भूमिका कहाँ पे संदिग्ध हो जाती है कि वैल्यू एडेड टैक्स तो पहले ही लगता था, उसके साथ में GST भी लगने लगा। कोई ऐसी चीज शायद आज की डेट में बची ना रही हो जिसके ऊपर GST ना लगाओ। फिर कई बार जब आप खाना वाना मंगवाएंगे, या जैसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन पोर्टल्स मिलेंगे, आप वहां से अगर ये ग्रोसरी वगैरह मंगवाएं, तो ऐसे ऐसे वाहियात चार्जेस होते हैं, जैसे कि डिलीवरी चार्ज के साथ साथ आप देखेंगे सर्विस चार्ज। आप पूछेंगे भाई ये किस चीज का सर्विस चार्ज है? सर मैं तो डिलीवरी वाला हूँ, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज का सर्विस चार्ज है। तो सुविधाएं हैं वो और महंगी से महंगी हो गई हैं, वहां भी आदमी को ना कोई आराम मिला ना क्वालिटी। मार्केट जाना, मार्केट में जाके कोई भी सामान खरीदना, अब जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि अगर 2000 का सामान अगले महीने मेरे को 2200 का पड़ रहा है, उससे अगले महीने मेरे को 2300 तक पहुंच जाता है, तो मेरे को अपना सामान, अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेरी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। महंगाई का रेट अभी भी 7.5% CPI इंडेक्स इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जून 2023 का है। ठीक है, तो इनकम तो मेरी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। चाहे मैं दवाइयाँ देख लूँ, कुछ चीजें होती हैं जो कि आदमी की एकदम एकदम नेसेसिटी होती हैं, जैसे दूध, दही, ब्रेड, अंडा, मीट भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, नॉन वेज भी इंक्लूड कर लीजिए, डाइट होती है दाल, आटा, चावल। इसके बिना आदमी का चल नहीं सकता काम, सीधे सीधे हेल्थ पे और माइंड पे इम्पैक्ट करता है। नहीं मलिक साहब, इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो दैनिक मजदूर जो
तबका है, आज अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही है तो दैनिक मजदूर जो तबका है वो किस तरह से आज के समय को बिता रहा है, इस पर कुछ आप बताएंगे? सर, दैनिक मजदूर का हाल, मैं अपना दैनिक मजदूर भी नहीं बल्कि मैं अपना एक ऑलमोस्ट आंखों देखा हाल आपको बता दूं। फल बड़े मैटर करते हैं। फल जो होते हैं ना, फल जैसे आम हो गया, हम्म। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, केला हो गया, नारियल पानी हो गया। जैसे पहले अनार का जूस अगर 30 रुपए गिलास मिलता था, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको सबसे बोलने बोलेगा देखो अनार का जूस पिया करो, वो भी ओरिजिनल। ठीक है। तो अब अगर वो अनार का जूस 90 रुपए का हो जाएगा तो क्या मैं उस अनार के जूस को रोज पी पाऊंगा? नारियल पानी अगर 60 से 80 रुपए का हो जाएगा, क्या मैं उस नारियल पानी को पी पाऊंगा? नहीं, समस्या मजदूर ये है जी, कि आज उसी पे उसी पे मजदूर वर्ग पे आ रहा हूँ। मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा, माफी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है। इनकम अगर उनकी देखी जाए तो उनकी इनकम मोस्टली ठेकेदार लोग या तो रोक के रखते हैं, या फिर कुछ टाइम उनका इनकम का हिस्सा रोक के रखते हैं, या फिर जो भी इनकम डेली वेज उनकी होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि भैया दो दो मियाँ बीवी हो गए, दो बच्चे हो गए, चार लोगों का खाना। तो मजदूर को इतना, मतलब हम खुले की चीनी, खुले में आटा, खुले में चावल, वो भी उस क्वालिटी का लेता हुआ देखते हैं। या ज्यादा से ज्यादा आटे के नाम पे, मैं उसको आटा नहीं मिलता, वो जो फ्लोर मिल्स का पैक्ड शुगर पैक्ड आटा आता है, वो ले लेके, इस तरीके के पैकेट बंद चीजें ले लेके मजदूर अपना काम चलाता है। चाय की पत्ती मैंने लोगों को खुली खरीदते हुए देखी। चाय की पत्ती तक खुद बहुत एक्सपेंसिव होती है। जी सर, सॉरी मैं बीच में बोल गया। जी, एक्चुअली ये समस्या ये है कि क्या मजदूर जो दैनिक भत्ता कमा रहा है उसमें उसका खाने पीने की जरूरतें पूरी हो पा रही हैं? जो आजकल की महंगाई के दौर में जितना वो कमाता है, क्या उतने में अपने घर परिवार का भरण पोषण सही से कर सकता है या कर पा रहा सर है? सर जितना मुझे अंदाजा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मजदूर की डेली वेज अभी चल रही है 400 रुपये पर डे। हम इसको बढ़ा के 500 रुपये कर लेते हैं। 500 इंटू 30, महीने में 30 दिन होते हैं, उसके बन गए 15,000 रुपये, अगर वो सातों दिन भी काम करे। मिलेंगे उसको मैक्सिमम इसमें से 12-13 हजार रुपये। उसमें कोई जरूरी नहीं है आज की डेट में 15,000 की इनकम वाले का मजदूर मोस्टली घर छोड़ के दूसरे शहरों में काम करने के लिए आए होते हैं। किराया, बिजली, कम से कम हर मजदूर की, मतलब ये है कि चार लोग तो आप फैमिली में मान के चलिए, एक फैमिली में चार लोग तो मान के चलिए। तो मुझे नहीं लगता सर इस इनकम के बाद फिर अगर घर में जच्चा बच्चा हो तो कुछ ना कुछ दवाई भी आती है। अगर आदमी खुद 30 की उम्र के पार हो जाए तो आदमी की खुद की दवाइयाँ आ रही है। तो 12,000 या 15,000 की तनख्वाह में सर अच्छा खाने को अरेंज कर पाना, अच्छे दूध, ब्रेड, बटर, अंडे को मैनेज कर पाना, वो सर इम्पॉसिबल। उसमें जाके सर फिर वो किस क्वालिटी का माल लेगा, कहाँ से वो सामान लेगा? या फिर जैसे ये हमारे मान्यवर बात करते हैं कि मैं 5-80 करोड़ लोगों को 5 किलो खिला रहा हूँ, सर बड़ी शर्म करने वाली बात है। मतलब मैं भी कोई हेल्दी आदमी नहीं हूँ, मेरे खाने की रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 5 किलो में तो मेरे ऐसे पतले दुबले आदमी का भी काम नहीं चल सकता। अगर आप एक हेल्दी आदमी को 5 किलो के आटा चावल की डाइट पे ला के रख देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अंडरवेट की वजह से या उसको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ना वो उस हिसाब से काम कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता सर कि मजदूर का या लोअर इनकम क्लास का आज की डेट में इसी वजह से हालत ये हो रहा है कि पति भी मजदूरी कर रहा है, पत्नी भी मजदूरी कर रही है, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, बच्चे घर पे या तो अकेले हैं या किसी और के अंडर गार्जियनशिप है। फिर हम ये भी देखते हैं कि अपराध भी बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चों के साथ अपराध हो जाते हैं, या बच्चे किसी गलत संगत पे पड़ जाते हैं, क्योंकि इन चीजों का डायरेक्ट फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो हाँ, चाहे एक तो मजदूर। अब ये जी। बताइए कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए कि महंगाई भी कम हो और दैनिक भत्ते और रेहड़ी पटरी पे बैठने वाले लोग अपने परिवार को सही से चला सकें, बच्चों को एजुकेशन दे सकें। सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ आइडिया आपके पास इसके बारे में? सर सर रेडी पटरी वाले सबसे ज्यादा बुरा इनके साथ होता है। ठीक है, ये हमारे ऐसे लोगों को जो मिडिल क्लास लोग हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर टू बायर, सेलर टू बायर वाला कॉन्सेप्ट है। मार्केट्स लगती हैं बहुत सारी, आपने देखी होगी, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेंसडे मार्केट, जहाँ पे जैसे किसान खुद आता है, सब्जी बेचता है, वहां पे हमको किराने वाला भी मिल जाता है, मसाले वाला भी मिल जाता है,
बहुत सारे स्ट्रीट वगैरह के जो हम लोग कपड़े शपड़े डेली वेज के बहुत सारी चीजें हमको वहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस इसका ये जैसे बाथरूम का या किचन विचन का सामान, बहुत सारा सामान वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इन लोगों के स्टॉल की कभी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी आके पुलिस या जो कमेटी वाले होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, कभी भी इनको हटा देते हैं। इससे उनकी भी इनकम जाती है, उनकी भी दुकानदारी जाती है और हम जैसे लोगों को भी परेशानी है। तो कम से कम सरकार इतना कह सकती है, सरकार का मुझे नहीं लगता इसमें से सरकार की जेब का कुछ जाएगा, कि लोगों को एक जगह पर्टिकुलर एक टाइम के लिए अलॉट कर दे, एलोकेट कर दे, उसमें लोगों को हरासा ना किया जाए। अब चाहे आप एक मैदान कर दें, आप रोड पे ना लगवाएं मार्केट, लेकिन लोगों को हरासा ना किया जाए कि लोगों का ट्रैफिक भी चलता रहे, कोई ये कंप्लेन ना करे और उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, वो भी अपना सामान एक या हफ्ते दो में, क्योंकि मोस्टली हम लोग आज भी अपनी सब्जियां उसी मंडे मार्केट से या उसी फ्राइडे मार्केट से लेके आते हैं, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग। इसमें मैंने पैसे वाले भी देखे हैं, बिना पैसे वाले भी देखे हैं। दूसरा काम सर, सरकार को ये करना चाहिए सर, आज के हिसाब से 400 रुपए, अब मैं डॉलर से कंपेयर करने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन 400 रुपए सर बहुत कम वेज है, बहुत कम वेज है। और सरकार को इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में इस वेज को बढ़ाना चाहिए। और कम से कम ये जानी चाहिए आपकी 600 रुपए, 700 रुपए, क्योंकि मजदूर कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे में कम बोल रहा हूँ, 8 से 10 घंटे काम करवाया जाता है, ओटी करवाया जाता है। मैंने वो केसेस सुने हैं कि भैया मेरे को 12,000 मिलते थे, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, अब मैंने 15,000 रुपए पे नई जगह ज्वाइन। ऐसे मैंने पता नहीं कितने केसेस देखे हैं, किस, क्योंकि सिक्योरिटी वाले की जी नौकरी, जी कहीं कहीं सर जी ये हाउसकीपिंग। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात बताई उसमें मुख्य चीज आपके ये निकल के आता है कि सरकार को लेबर लॉ मजबूती एक से लागू करना चाहिए। और रेहड़ी एक पटरी वालों के लिए, जी जी, कुछ ऐड करना चाह एक रहे हैं जी। एक चीज रह गया, एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सरकार को सबसे पहले करनी चाहिए, और सरकार कर भी सकती है अगर सरकार की विल हो, जो कि मुझे यहाँ नहीं दिखती। सरकार ने ये जो टैक्सेस बना लगा रखे हैं, वैट भी लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है, कितनी इनकी परसेंटेज होनी चाहिए, उसको वेरीफाई करके प्रॉपर सही तरीके से कुछ टैक्सेस सरकार को माफ भी करने चाहिए, इरेज भी करने चाहिए। ये जो टैक्सेस और जो एड ऑन चार्जेस जो लगते हैं बिल्स के ऊपर, ये सबसे ज्यादा मार मारते हैं कंज्यूमर को, आप कहीं भी खरीदारी। तो यहाँ पे सरकार सबसे बड़ा रिबेट दे सकती है। और कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जैसे दूध, ब्रेड, अंडा, बटर, ये सारी चीजें हो गई, इन पर सरकार फिक्स कर दे कि अगर रेट बढ़ेगा तो इतने तक बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर ये सरकार लोगों का सच में भला चाहती है। अदरवाइज हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 2 दिन की यात्रा पे जाते हैं और प्रोपेगेंडा मशीन इतनी तगड़ी है कि जब वो वापस आते हैं तो नड्डा साहब से पूछते हैं और देश में क्या चल रहा है। सर जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा ही चल रहा है सर, उतना ही बुरा चल रहा है, बदला कुछ नहीं। और अगर चलिए आप ठीक है, प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी थैंक यू। आपने अपनी बात को रखा और इससे एक बात समझ में आती है कि आज सरकार को प्रॉपर तरीके से मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए कानून बनाने की जरूरत है। और जो इसेंशियल कमोडिटी में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस उसमें लाना चाहिए जिसको हटा दिया गया था, ताकि जो है दामों में कुछ कटौती हो। और जो जीएसटी या टैक्सेस जो उन सब चीजों में, जिसमें मुख्य रूप से जो इस पे असर डालता है वो डीजल और पेट्रोल के दाम की, डीजल के दाम से ही जब कोई प्रोडक्ट इधर से उधर लाया जाता है तो वो उस पे उसका भार पड़ता है। और दूसरा, लेबर लॉ पे भी एक नियम बनाना चाहिए ताकि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो मजदूर तबके का व्यक्ति है, जो डेली कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो। और मिनिमम इतना वेतन उसे मिलना चाहिए कि वो अपना घर अच्छे से चला सके। उम्मीद करते हैं सरकार इस पे संज्ञान लेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण प्रताप मलिक साहब, आप ठीक हमारे है। चैनल पे आए और एक अच्छी बात हुई और एक सही दिशा में बात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साथियों, बहुत अगर बहुत आप शुक्रिया। लोगों को इस चर्चा में कोई चीज ऐसी लगती है कि ये चीज और ऐड होना चाहिए तो कमेंट्स में आप उसे ऐड करें, ताकि हम आगे से चर्चा में उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बताएं कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। धन्यवाद।